हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूं कि एवोल्यूशन डॉक्टर किस तरीके से देखते हैं सोनोग्राफी की मदद से, उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है और फॉलिकुलर स्टडी क्या होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जब कोई महिला कंसीव नहीं कर पाती है तो वो डॉक्टर के पास जाती है, उसकी तरह तरह की जांचें वगैरह डॉक्टर करते हैं। उसके बाद बारी आती है उसके अंडे की जांच की। तो जो अंडे की जांच होती है तो हम लोग के दिमाग में ये रहता है कि आज हमारे अंडे की जांच होगी, अंडा कितना बड़ा हुआ है, कितना रैप्चर हुआ है, यही आज पता चलेगा। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि जो अंडा होता है हर महिला का, जो अभी अंडा होता है वो माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है। तो जब डॉक्टर हमारा सोनोग्राफी करते हैं तो डॉक्टर को अंडा नहीं दिखाई देता है, डॉक्टर को सिर्फ और सिर्फ फॉलिकल दिखाई देता है। फॉलिकल जो होता है वो पानी का सैग होता है एक, उसी के अंदर जो है वो एग रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा जांच होती है तो डॉक्टर्स हमारा एग ना देखते हुए हमारे फॉलिकल को देखते हैं, उसी से वो अंदाज़ा लगा पाते हैं कि इस महिला का ओव्यूलेशन कब है। उसके बाद हर महिला की बॉडी में जो है वो दो अंडाशय होते हैं, एक दाईं तरफ होता है, एक बाईं तरफ होता है, और इसी अंडाशय में जो है वो छोटे छोटे से फॉलिकल बनना शुरू हो जाते हैं और इस फॉलिकल को ही एग सेल कहते हैं। उसके बाद बात आती है कि ये फॉलिकल बनना शुरू कब से होते हैं, यानी कि पीरियड के कितने दिन के बाद से ये फॉलिकल बनना शुरू होते हैं और कब हमारा ओव्यूलेशन का पता चल पाता है। तो जब हर महीने महिला पीरियड होती है उसके जो 7 से 8वां दिन होता है उसी टाइम उसके जो फॉलिकल होते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जब ये फॉलिकल बनने शुरू हो जाते हैं तो उस पे से सिर्फ 1 या 2 फॉलिकल जो है वो पूरी तरीके से बड़ा होता है, बाकी के जो फॉलिकल होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। उसके बाद ये जो 1 से 2 फॉलिकल होते हैं ये FSH और एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन्स होता है उसी के माध्यम से पूरी तरीके से बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं और फटते हैं, तभी हमारा ओव्यूलेशन होता है। और फिर जब ये ओव्यूलेशन होता है उसी टाइम ये जो अंडा बड़ा होता है और उसके बाद ये फॉलोपियन ट्यूब में जाता है, उसके बाद ही प्रेगनेंसी की सारी प्रक्रिया शुरू होती है। उसके बाद बात आती है कि ये सोनोग्राफी होती कितने तरीके की है। तो जो सोनोग्राफी डॉक्टर फॉलिकल जांच के लिए करते हैं वो 2 तरीके से करते हैं, एक तो पेट के ज़रिए करते हैं और दूसरा जो है वो आपके वेजाइना के थ्रू करते हैं। तो जो पेट के ज़रिए आपकी फॉलिकल जांच होती है उस टाइम आपका पेट जो है वो पानी से पूरा भरा होना चाहिए, तब डॉक्टर आपकी फॉलिकल जांच अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा होता है वेजाइना के थ्रू जो फॉलिकल जांच करते हैं वो डॉक्टर के पास इस तरीके से पिस्टल नाम का एक मतलब उनकी जो मशीन होती है जांच करने की वो होती है, उसी से वो अपने आप के वेजाइना के थ्रू फॉलिकल की जांच करते हैं। और ये जांच करना काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर प्रेफर करते हैं पेट के थ्रू, यानी कि पेट के ज़रिए ज़्यादा आपकी फॉलिकल की जांच डॉक्टर नहीं करते हैं, वेजाइना के थ्रू ज़्यादा करते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ें डॉक्टर आसानी से देख सकते हैं। तो जो वेजाइना के थ्रू डॉक्टर आपकी फॉलिकुलर स्टडी करते हैं उसमें डॉक्टर को पता चल पाता है कि जो आपका गर्भाशय है उसकी जो परत है वो सही है कि नहीं, यानी कि जो उसकी लेयर है उसमें किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट तो नहीं है, या फिर आपके गर्भाशय के आसपास किसी प्रकार की गांठें तो नहीं हो गई हैं, या फिर जो आपके फॉलिकल हैं वो कितने अच्छे हैं, कितने ख़राब हैं, कितने बड़े हो रहे हैं। इस तरीके की बातें डॉक्टर आपके जब वेजाइना के थ्रू फॉलिकुलर स्टडी करते हैं तो वो जान पाते हैं आसानी से। उसके बाद बात आती है कि फॉलिकुलर स्टडी जो है वो पीरियड के कितने दिन के बाद से होती है। तो जो नॉर्मल अगर डॉक्टर आपका क्या देखना चाहते हैं ये भी डिपेंड करता है। अगर डॉक्टर आपका जो बेस लाइन है उसको स्कैन करके देखना चाहते हैं कि आपके गर्भाशय में किसी प्रकार की कोई गांठ तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई सूजन तो नहीं है, तो वो आपका पीरियड के तीसरे दिन से आपकी फॉलिकुलर स्टडी करते हैं। लेकिन अगर ये सब नॉर्मल है, डॉक्टर को ये सब नहीं देखना है कि आपके गांठें वगैरह है कि नहीं, या फिर आपके रसौली वगैरह तो नहीं है गर्भाशय में, इस तरीके की चीज़ें डॉक्टर आपको नहीं देखना चाहते हैं, खाली वो देखना चाहते हैं कि आपके फॉलिकल का साइज़ क्या हुआ है, तो वो डॉक्टर आपको 7 से 8वें दिन से बुलाना शुरू करते हैं, एक एक दिन छोड़ करके वो आपको बुलाते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि जब आपका जो अंडा
यानी कि जो आपका फॉलिकल है वो 16 mm से लेकर के 21 mm तक की हो जाता है, तो डॉक्टर समझ जाते हैं कि अब इसको ओव्यूलेशन का टाइम आने वाला है और वो आपको इंजेक्शन या दवाई जो भी उन्हें देना होता है वो देते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं आपको अपने पार्टनर के साथ रहने के लिए, यानी कि कंसीव करने के लिए ट्राई करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं? तो फ़ायदा तो देखिए यही है कि इससे आपके फॉलिकल का सब पता चल जाता है कि आपके फॉलिकल कितने सही हैं, आपके गर्भाशय का सब कुछ पता चल जाता है कि गर्भाशय में किसी प्रकार का कोई विकार तो नहीं है या किसी प्रकार की कोई चीज़ तो नहीं है जो कंसीव होने में दिक्कत कर रही है। लेकिन नुकसान एक बहुत बड़ा होता है इससे कि आपको जब बार बार हॉस्पिटल जाना है, किसी चीज़ का हमारे दिमाग में टेंशन रहती है, एक एक दिन छोड़ करके जाना है, कभी मूड कैसा है कभी मूड कैसा नहीं है, तो इस तरीके की बातें जब रहती है तो दिमाग में एक प्रेशर रहता है कि आज हमें ये करना है या इस तरीके की टेंशन रहती है, तो वो चीज़ हम नहीं कर पाते हैं टेंशन के मारे और वो दिन हमारा निकल जाता है। तो इस तरीके की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, थोड़ा सा मतलब टेंशन भी रहती है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो फॉलिकुलर स्टडी करवाने से हिचकते भी हैं, क्योंकि जब वेजाना के थ्रू होता है, जब फर्स्ट टाइम होता है तब तो आपको थोड़ी बहुत मतलब बुरा तो लगता है, मतलब उस टाइप से, लेकिन जब आप एक दो बार कराओगे तो डॉक्टर के साथ आप कंफर्टेबल हो जाती हो। लेकिन वही टेंशन रहती है कि कब हमारा अंडा मैच्योर होगा, एक तरीके से टेंशन बनी रहती है दिमाग में। तो जब वो दिन आता है तो उतनी उत्सुकता नहीं रहती है या फिर उस वजह से कंसीव करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। यही इसका सबसे बड़ा नुकसान रहता है। बाकी उसके अलावा तो सारी चीज़ें हमें इस फॉलिकुलर स्टडी से पता चल जाती है। तो ये रहा आज का वीडियो कि ओव्यूलेशन जांच किस तरीके से डॉक्टर सोनोग्राफी की मदद से करते हैं और फॉलिकुलर स्टडी में क्या क्या देखते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। आगे किसी नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।